तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेलर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। टेलर ने जो सिद्धांत बनाए, कितने बनाए सिद्धांत? 5 सिद्धांत बनाए। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय F.W. टेलर, जिन्हें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंग भी कहते हैं, कंपोनेंट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो 5 यानी कि 5 प्रिंसिपल है। ठीक, सबसे पहला क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य का निष्पादन, निष्पादन के प्रमाणों का निर्धारण। तो इसके अनुसार टेलर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये सही सही नहीं बता सकता कि कोई भी वर्कर, कोई भी श्रमिक 1 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में, 1 दिन में कितना काम कर पाएगा। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते किसी से कि वो कितना काम कर पाएगा। कोई सही से नहीं बता सकता, एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, ये टाइम पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है, किसने बनाया है? टेलर ने। दूसरा था फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक फोरमैनशिप। टेलर कहते हैं कि तो सुपरविजन होता है या डायरेक्टिंग, यानी कि जो पर्यवेक्षण है या निर्देशन, इसके लिए उन्होंने उनका जो विचार था, उनका जो आइडिया था, उनका जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने एक स्कीम बनाई जिसका नाम दे दिया 8 बॉस स्कीम, 8 नायक स्कीम। इसमें 4 पर्सन उन्होंने अलग रखे जो कि प्लानिंग के लिए थे, और 4 पर्सन उन्होंने अलग रखे जो कि क्या के लिए थे? डायरेक्शन देने के लिए थे। ये जो प्लानिंग करने वाले थे 4 व्यक्ति, यानी कि 4 जो नायक थे, बॉस थे, ये प्लानिंग मैनेजर के अंडर में काम करते हैं, और जो बाकी के 4 हैं ये प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा प्रिंसिपल, प्रबंध के उत्तरदायित्व। तो टेलर का विचार था कि मैनेजर को, यानी कि जो प्रबंधक है, उनको प्लानिंग का, डायरेक्टिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का जो नियोजन है या संगठन है या फिर निर्देशन है, इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये काम हमारे हैं और हमें करना ही पड़ेंगे। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपना मुंह फेर नहीं सकते कि नहीं नहीं ये तो कोई और भी कर लेगा। नहीं, मैनेजर आप हो, प्रबंधक आप हो, मैनेजमेंट आप संभालते हो, तो प्लानिंग आपको करना पड़ेगी, डायरेक्शन आपको देना पड़ेगा, कंट्रोलिंग आपको करना पड़ेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, यानी कि मैनेजर की है। ठीक, और उसके बाद डिफरेंशियल जो वेजेस है, यानी कि विविधात्मक कार्यानुसार मजदूरी। तो टेलर इस प्रिंसिपल के बहुत ज्यादा फेवर में रहते थे, बहुत ज्यादा पक्षधर बहुत ज्यादा थे या पक्ष बहुत लेते थे कि यहाँ पर लेबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, एक कुशल और एक अकुशल। एक कुशल जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर ही काम कर लेगा, और अकुशल इनएफिशिएंट मतलब जो टाइम हमने दिया है उस टाइम के अंदर में काम नहीं कर पाएगा। तो जो कुशल श्रमिक है, एफिशिएंट वर्कर है, उनको हम ज्यादा सैलरी देंगे, और जो अकुशल वर्कर है, इनएफिशिएंट है, उनको हम कम सैलरी या मजदूरी कम देंगे। ठीक, और लास्ट था मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। टेलर मानसिक क्रांति के लिए क्या कहते हैं कि एक मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध, इसके अंदर मेंटल रिवॉल्यूशन का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है। मेंटल रिवॉल्यूशन में जो एम्प्लॉयर हैं, जो नियोक्ता है, जो वर्कर हैं, जो कारीगर या कर्मचारी हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बना करके रखा जाए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि एक जो उद्योगपति है, उसे यह स्वीकार करना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि जो वर्कर है वो भी एक इंसान है। अगर एक वर्कर सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो उसका मनोबल ऊंचा नहीं है, तो फिर आपके जितने भी फिजिकल रिसोर्सेस हैं, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, वो केवल नाम मात्र के लिए रह जाएंगे, उन पर कोई काम, उनसे कोई काम नहीं करवा सकते। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लो अगर एक मशीन है जूस बनाने की, गन्ना नीचे दुकान है ना आपकी, गन्ने
की मशीन है वो फिजिकल रिसोर्सेस है, भौतिक संसाधन है। उस पर काम कौन करता है? एक मनुष्य काम करता है। वो मनुष्य कौन है? ह्यूमन रिसोर्सेस है। अगर वो ह्यूमन यानी कि मानवीय संसाधन ना हो तो आपकी मशीन मशीन नाम की रह जाएगी, उससे कोई यूज कुछ नहीं निकलने वाला, वो रखी रखी सड़ जाएगी। तो मनुष्य का सुखी होना, उसका मनोबल ऊंचा होना यानी कि वर्कर का, ये बहुत आवश्यक है। तो ये किसको एक्सेप्ट करना चाहिए? इंडस्ट्रीज को, जो उद्योगपति है, कि भाई इनको हम, इनकी जो नीड है, इनकी जो आवश्यकता है, ठीक, इसमें इन्हें कितनी मजदूरी सही जिसमें ये सेटिस्फाइड रहे, तो वो सब काम उन्हें करना चाहिए। और दूसरी तरफ वर्कर को भी ये सोचना चाहिए कि ये इंडस्ट्री किसी एक की नहीं, हम सबकी है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, जो टास्क हमको दिया गया है वो टास्क हम टाइम में खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ये टाइम पर ही खत्म करना है ऐसा टारगेट लेकर चलेंगे, तो फिर क्या होगा? एंटरप्राइजेस को फायदा होगा। और दो एक का फायदा ही दोनों का फायदा है। एंटरप्राइजेस का फायदा होता है अगर उपक्रम का यानी फैक्ट्री का या इंडस्ट्रीज को फायदा होता है तो वर्करों को भी फायदा होता है। और अगर वर्कर्स को फायदा होता है तो वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं तो इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेस यानी उपक्रम को फायदा होता है। तो 5 प्रिंसिपल आपकी कंप्लीट हो गए। आई होप आपको याद ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से।